आज मैं आप सबों के समक्ष भगवान शिव के रुद्राभिषेक को मंगलदीप अगरबत्ती और हरिवारा.com की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आपको आज यह बताऊंगा कि भगवान शिव के रुद्राभिषेक पूजन में कौन कौन सी सामग्री, कौन कौन सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, भगवान शिव के पूजन को कौन से तिथि में, कौन से दिन करने से सबसे उत्तम माना जाता है, और भगवान शिव को कौन सा पुष्प, कौन सा फल, किस प्रकार से हम लोग मिलकर भगवान के अभिषेक को कर सकते हैं। भगवान शिव के रुद्राभिषेक पूजन को करने के लिए हम लोग मुख्य रूप से दूध, दही, मधु, शक्कर, घी, हो सके तो गन्ने का रस, गंगा जल, जहाँ तक हो अपन लोग उपस्थित करेंगे। उसके पश्चात हम लोग मिलकर भगवान शिव के पूजन को विधि विधान से प्रारंभ करेंगे। आपको मैं यह बता दूं, भगवान शिव रुद्राभिषेक पूजन को हम लोग माह में यानी कि प्रत्येक महीने प्रदोष काल में भगवान शिव के पूजन अभिषेक को सबसे उत्तम माना जाता है। और भी मैं आपको यह बताऊं, भगवान शिव के पूजन में सबसे मुख्य पुष्प धतूरा के पश्चात आग का पुष्प, भगवान शिव को बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है। आप यह पुष्प बिल्वपत्र उपस्थित कर भगवान शिव के पूजन को, अभिषेक को आप प्रारंभ कर सकते हैं। भगवान शिव के पूजन को करने से आपके घर में धन धान्य आदि, रोग से मुक्ति, शत्रु से मुक्ति, और आपके घर में समस्त परिवार के भाई बांधवों को विजय की प्राप्ति होगी। भगवान शिव के आशीर्वाद के द्वारा घर में जो भी व्याधि हो, कष्ट हो, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। भगवान शिव के रुद्राभिषेक के पूजन को करने से हमारे घर में सुख शांति का वातावरण सदैव बना रहता है। और भगवान शिव को जब हम अभिषेक या किसी भी पूजन शिव को करते हैं तो हम उन्हें सबसे मुख्य रूप से केले का फल अवश्य उनको अर्पण करनी चाहिए। उसके पश्चात श्रीफल यानी नारियल भी भगवान शिव को अवश्य अर्पण करें। तत्पश्चात आपके मन में जो भी श्रद्धा हो, जो भी भाव हो, जो भी आपके मन में प्रार्थना हो, वह सब लेते हुए भगवान शिव के समीप आप अभिषेक को प्रारंभ कर सकते हैं। शिव के पूजन को प्रत्येक माह के अंत में प्रदोष काल में अवश्य करनी चाहिए। और ऐसे तो भगवान शिव निराकार हैं, इनके कोई आकार नहीं है, तो भगवान शिव के पूजन को आप मन में भी करें, वह भी उत्तम रहता है। उसके पश्चात भगवान शिव के एक माह श्रावण मास जानते ही होंगे। श्रावण मास में प्रतिदिन भगवान शिव के पूजन को विधि विधान से करने से, अब विधि विधान कैसे आवे, तो आपके पास जो भी मन हो, जो भी तन हो, जो भी भाव हो, जो भी सामग्री हो, उसके द्वारा आप भगवान शिव के रुद्राभिषेक पूजन को विधिवत कर सकते हैं। और आज मैं आपको यह बताऊंगा भगवान शिव के रुद्राभिषेक को पूजन के करने में कौन कौन सी मुख्य सामग्री है, तो आप हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें। सबसे पहले गंगा जल के पश्चात भगवान शिव के भस्म, भगवान शिव के पूजन में सबसे मुख्य भस्म, जिसे त्रायुष कहते हैं, आप यह उपस्थित करें। उसके बाद जो भी फल हो वह अवश्य उपस्थित करें। केले का फल अवश्य अर्पण करें, मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद नारियल इत्यादि जो भी मीठा हो वह भी भगवान को अर्पण करें। उसके पश्चात भगवान के सामग्री में अक्षत, गंध, अबीर, गुलाल, हल्दी, जहाँ तक हो सके आप समस्त सामग्री को उपस्थित कर भगवान शिव के पूजन को आप अपने घर में विधि विधान से कर सकते हैं। अब पंडित जी इतनी सारी सामग्री कैसे करेंगे, तो आप जो भी हो, भगवान शिव जल प्रिया धारा, भगवान शिव जल के अत्यंत प्रिय हैं। अगर यह सब सामग्री न भी हो तो सिर्फ भगवान को आप जल अर्पण करें और ओम नमः शिवाय क्या पढ़ेंगे, ओम नमः शिवाय या फिर मृत्युंजय मंत्र, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। आप इस मंत्र को पढ़ते हुए भगवान शिव के ऊपर जल की धारा देते रहें, वह भी आपका एक अभिषेक का ही प्रारूप है। उसके पश्चात हमारे पास जो भी धूप दीप हो, मुख्य रूप से मंगल दीप की अगरबत्ती भगवान को अवश्य दिखावें। उसके पश्चात कर्पूर के द्वारा भगवान की आरती करें।
उसके बाद जो भी हो हमारे पास मन भाव से भगवान की प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। उसके पश्चात भगवान के पूजन को विधि विधान से अपने घर में संपन्न करके इनके पूजन को विसर्जन करें। उसके बाद हम लोग समस्त भाई बांधव भगवान के प्रसाद को, भगवान के आरती को लेते हुए अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। जय श्री राम। अब हम लोग भगवान के पूजन को प्रारंभ करते हैं। भगवान के पूजन को आप किसी भी दिन प्रातःकालीन, अपराह्न यानी कि मध्याह्न, दोपहर के समय में भगवान शिव की पूजा होती है। दोपहर के पश्चात आप संध्याकालीन भी भगवान की पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे पूजन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आसन पे बैठ जाना है। जो भी सामग्री व्यवस्थित हो वह आप अपने समक्ष रख लेंगे। उसके बाद पूजन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हाथ में जल लेंगे। ओम महापवित्रः पवित्रो वा सर्वा वास्तांगतोऽपि वा स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सौभायाभिन्द्रा सुजयं पुंडरीकाक्ष पुनातो सर्वं सुजय सर्वं सुजय सर्वं शुचिः। अपने शरीर को शुद्ध करेंगे। उसके पश्चात हाथ में जल लेंगे। समस्त पूजन सामग्री को शुद्ध करेंगे। ओम पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुणेहि माम्। तत्पश्चात हाथ में जल रखते हुए भगवान सूर्य को प्रणाम करेंगे। उनसे अपने शरीर में ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ओम पवित्रस्थो वैष्णव्यो सवितृभः प्रसवत् पुण्यं न छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रभूत स यत्कामः पुणे तच्छके। 3 बार आचमन करेंगे। ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः। हस्तों प्रक्षाल्य आचमन करते हुए 3 बार फिर से प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने के पश्चात अपने हाथ को धो लेंगे, स्वच्छ करेंगे। उसके बाद हम लोग भगवान अपने कुल देवताओं, अपने इष्ट देवताओं को स्मरण करेंगे। ओम विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकामार्थ सिद्धये। तत्पश्चात भगवती धरती की पूजन करेंगे। ओम पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनांगृता तुम च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनम्। ओम पृथिव्यै नमः, आधारशक्तये नमः, कुर्मायै नमः, कमलासनायै नमो नमः। जिस आसन पे हम लोग बैठते हैं उस आसन की पूजन करते हैं, अर्थात धरती माँ की पूजन करने के बाद हमारा वह आसन पूर्ण रूपेण सिद्ध होता है। उसके बाद हम पूजन को प्रारंभ करते रहेंगे। अति यजमान मस्तके स्वस्ति तिलकम। भूमि पूजन के पश्चात, आसन पूजन के पश्चात हम लोग मस्तक में तिलक लगाएंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। तिलक लगाने के पश्चात हम लोग हाथ में पुष्प रखेंगे। गंध, अक्षत, पुष्प हाथ में लेते हुए भगवान संपूर्ण संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, भगवान उन सबों का कल्याण करें। वर्तमान समय में अभी समस्त महामारी से समस्त प्राणी ग्रसित हैं। विश्व के देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश उन सबों से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, इस संसार से, इस वर्तमान में उपस्थित महामारी जैसे रोगों से समस्त मनुष्यों को मुक्त करें और उन समस्त प्राणियों के घर को धन धान्य आदि से आप पूर्ण करें। ऐसा स्मरण करते हुए हम लोग शांति पाठ श्रवण करेंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु प्रकटस्वामरुतः प्रसन्नमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निर्जीवामनवः सूररक्षसो विश्वेन देवाय वसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्च वृपयत्राः स्थिरैरङ्गै दुष्टवागुं सस्तनो वृप्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो वन्ति देवा यत्रानुसकराजरसं तनूनां पुत्रसो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतार्युर्गन्तोः अदितिर्धोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता
शपिता सपुत्रः विश्वे देवाय दितिः पञ्चजनाय दितिर्जातमदितिर्जनित्वं माध्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपने पुष्पों को भगवान शिव जी के आगे छोड़ देंगे। अब हम लोग हाथ में अक्षत रखेंगे। थोड़ा सा अक्षत रखते हुए भगवान हमारे जो भी देवी देवता हैं उन सबों का नमन करेंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम सचीपुरंदराभ्याम नमो। ओम वाणिर्निगर्वाभ्याम नमो नमः। ओम मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत्कर्म प्रधान देवी देवताभ्यो नमः। हाथ में पुष्प रखेंगे। हाथ जोड़ते हुए हम लोग किसी भी पूजन को प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम लोग भगवान गणेश जी के पूजन को अवश्य करते हैं। तो गणेश जी के स्वरूप में हमारे सम्मुख भगवान गणेश जी न भी हों तो एक सुपारी रखते हुए या एक पुष्प रखते हुए हम लोग गणेश जी को स्थान देंगे और गणेश जी की ध्यान करेंगे। ओम समूहश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकालम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणहर्दक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि अपठे शृणुयादपि पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सङ्कटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा पूजन कर्म कार्येषु सर्वदा। हम लोग किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उसके पहले मन में विचार करते हैं, विमर्श करते हैं कैसे करना चाहिए, कौन कौन से आभूषण लगेंगे, कौन कौन सी सामग्री लगती है, तो वह सब हम लोग पहले अरेंज करते हैं। उसी प्रकार जब हम पूजन प्रारंभ करते हैं तो भगवान हमारा पूजन स्वीकार कैसे करेंगे, तो संकल्प के माध्यम से। हम अब यहाँ पे संकल्प करेंगे। संकल्प सबसे मुख्य होता है। तो हाथ में आप पुष्प ले लेंगे, अक्षत रख लेंगे, थोड़ा सा जल ले लेंगे, 3 बार बोलेंगे ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु 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 नमः। कृत्रेता द्वापर कली कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे तत्रापि आर्यावर्ते देशे कर्नाटक राज्ये बैंगलोर क्षेत्रांतर्गते मध्यमानस्य शुभपुण्य नवीन क्षेत्रे स्थित। आप जिस भी क्षेत्र से आते हो उस क्षेत्र का नाम स्मरण करेंगे। आपका जो भवन है अगर वह अपार्टमेंट हो तो उस अपार्टमेंट का नाम उच्चारण करेंगे, या घर हो तो घर की संख्या इत्यादि उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात आप जो भी महीना होता है यानी माह का उच्चारण करेंगे। तिथि होती है, नक्षत्र इत्यादि ये सब का उच्चारण करते हुए हम लोग फिर अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते हैं। तो हम यहाँ पे आज के तिथि नक्षत्र इत्यादि का उच्चारण करेंगे। अद्य चतुर्दश्यान्तिथो आश्विनमासे शुभे शुक्लपक्षे पूर्वभाद्रपद नक्षत्रे खण्डयोगे वाणिज्यकरणे बुद्धवासरे शुभपुण्यतिथो कुम्भराशिस्ते चन्द्रः मकरराशिस्ते सूर्यः अद्यः सत्सु एवं ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायाम्य। अपने नाम का उच्चारण करेंगे। आपका जो भी नाम हो, आप अपने भाई बांधवों के साथ बैठ के पूजन कर रहे हो तो बोलेंगे 100 परिवारस्य, या आप अकेला पूजन कर रहे हो तो आप अपना नाम का उच्चारण करेंगे और गोत्र का उच्चारण करेंगे। नामो हम मध्य। अब हम कौन सा पूजन कर रहे हैं, तो भगवान शिव के पूजन को कर रहे हैं तो बोलेंगे भगवान श्री रुद्रादि देवता भगवान श्री शिव देवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम रुद्राभिषेक पूजन कर्म करणार्थम अद्य मम गृहे सद्बुद्धि सद्विद्या सद्विवेक धनम धान्यम अखंड सुख सौभाग्य यश कामना शांति प्राप्ति अर्थम अद्य भगवान श्री रुद्राभिषेक पूजन कर्म संकल्प अहम करिष्ये। ये हमारा संकल्प यहाँ पे संपन्न होता है। संकल्प के पश्चात अब हम लोग सबसे पहले भगवान गणेश जी को स्थान देते हैं। तो गणेश जी को स्थान देने के निमित्त आप हाथ में एक पुष्प रख लेंगे, हो सके तो लाल पुष्प अवश्य लेंगे। ओम गणेभ्यो गणपति वसवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपति वसवो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रसपति वसवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो वसवो नमो भूर्भुवस्वः गणपतये नमः। गणपतिं हवायामि स्थापयामि
पूजयामि नमस्करोमि। अब गणेश जी की पूजन पंचोपचारार्थ है, यानी 5 तरीके से कर लेंगे। जल चढ़ाएंगे, तत्पश्चात अक्षत चढ़ाएंगे, पुनः भगवान जी को गणेश जी को जल चढ़ाएंगे, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। इस प्रकार भगवान गणेश जी की पूजन करने के बाद हम लोग आगे पूजन प्रारंभ करेंगे। ओम पंचोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पूजयामि नमस्करोमि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः गणपत्यादि देवताभ्यो नमो नमः। जतो जतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम अनेन पूजन कृतेन भगवन् श्री गणपत्यादि देवताः प्रसन्नताः प्रीयन्तां नमः। अब हम लोग भगवान शिव जी के पूजन को प्रारंभ करते हैं। तो भगवान शिव जी के पूजन को करते हैं तो हमें घर में रुद्राभिषेक करने के समय शिवलिंग चाहिए। अब शिवलिंग कैसा होनी चाहिए? तो हम गंगा मृत्तिका से भी शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। अब गंगा मृत्तिका से भी शिवलिंग का अच्छे से निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार से इतना बृहद नहीं बनाना है, छोटा बनाना है। घर में रुद्राभिषेक करते हैं तो छोटी सी शिवलिंग रखनी है, ज़्यादा बृहद भी नहीं रखना है। अगर गंगा मृत्तिका ना हो तो आप पारद की शिवलिंग रख सकते हैं, स्फटिक की शिवलिंग रख सकते हैं, या धातु की शिवलिंग रख सकते हैं। आप उस शिवलिंग के द्वारा भगवान की पूजन अवश्य कर सकते हैं, यानी अभिषेक कर सकते हैं। हम लोग शिव जी की पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं तो उनके पहले भगवान शिव जी के साथ इनके परिवार होते हैं। परिवार में कौन कौन होते हैं? गणेश जी, कार्तिक जी, वीरभद्र, कीर्तिमुख, भगवान नागराज, सर्पदेव, भगवती गौरी, भगवान श्री नंदी महाराज। इनके बिना शिव का पूजन नहीं कर सकते हैं। तो हमें भगवान नंदी की अवश्य स्मरण करनी चाहिए। इनकी प्रतिमा न हो तो इनकी स्मरण करनी चाहिए। हे नंदी देव, मैं आपके पूजन को भी यहाँ पर करूँगा। नंदी देव के पश्चात श्री कुबेर जी महाराज, यह इन सबों 8 की पूजन करेंगे। उसके बाद हम लोग शिव जी की पूजन प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को हमने वहाँ पे स्थान दे दिया है। अब हम लोग कीर्तिमुख यानी कार्तिक जी महाराज को प्रणाम करेंगे। ओम यदग्रन्थः प्रथमं जायमान उदयन्त समुद्राडुतवा पुरी खाता शेन से पक्षाय हरिण से बाहोपस्तुतिं महि जातं ते अर्वण्यं भूर्भुवस्सुः कृतिमुखाय नमः। कृतिमुखम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। ओम वीरभद्र का ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाख्यप्रपवित्राः स्थिरे रङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनो भृवसेमहि देवहितं ददायुं भूर्भुवस्सुः कृतिमुखा वीरभद्राय नमः। वीरभद्रम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। कुबेर जी महाराज का ओम वयगुंसोमव्रते तव मनस्तानुकुवृतः प्रजावन्तः सचेमयों भूर्भुवस्सुः कुबेराय नमः। कुबेरम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। तत्पश्चात श्री नागराज का ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवी मनुयन्तरिक्षे देवतेभ्यः सर्पेभ्यो नमो नमो भूर्भुवस्सुः नागराजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। तत्पश्चात भगवान श्री नंदी जी का ओम आसो शशान वृकवोण भीमो घनागनः चौवनसर्गणीनां संक्रन्दनो निमिकैकवीरः शतगुंसेनाजयत्साकमिन्द्रं भूर्भुवस्सुः नन्दी नमः। नन्दिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। तत्पश्चात हम लोग अंत में भगवती गौरी यानी पार्वती जी का स्थान देते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवस्सुः गौर्यै नमः। गौरीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। ओम भूर्भुवस्सुः महागौर्यै नमः। ओम भूर्भुवस्सुः पाद्योरुपाद्यं हस्त्योरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे शुभस्नानीयं जलं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः भगवन् ऋषि परिवारादि देवताभ्यो नमो नमः। अब हम लोग भगवान शिव जी की पूजन प्रारंभ करेंगे, यानी अभिषेक प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले भगवान शिव जी के अब जहाँ पे शिवलिंग रखे हैं उनको स्थान देना होता है, यानी भगवान के आवाहन करते हैं। तो हाथ में एक पुष्प लेंगे, पुष्प रखते हुए भगवान शिव जी का स्मरण करेंगे। अगर आपको मंत्र ना आती हो तो ओम नमः शिवाय का उच्चारण करेंगे। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय
य च शिवतराय च भूर्वस्व साम्ब सदा शिवाय नमः। शिवम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, नमस्करोमि। अगर आपके पास बिल्व पत्र हो तो बिल्व पत्र के द्वारा भगवान शिव जी की आवाहन अवश्य करें। ओम भूर्भुवस्वः नमो बिल्विने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमः। श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च। ओम भूर्भुवस्वः शिवाय नमः। शिवम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, नमस्करोमि। ओम मनो ज्योतिर्जुगदाम्बा यस्य बृहस्पतिर्जगमिमं तणो त्वरिष्ठं जगकुंसमिमं दधातु विश्वे देवासयमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा। ओम भूर्भुवस्वः श्री रुद्राय नमः। शिव जी के ऊपर 4 बार जल की धारा देंगे। ओम भूर्भुवस्वः पाद्योर्पाद्यं समर्पयामि, हस्त्योरर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, सर्वांगे शुभस्नानीयं जलं समर्पयामि। भगवन् श्री रुद्राय नमः। तत्पश्चात अब हम लोग कहते हैं ना भगवान शिव की पंचामृत स्नान, तो सबसे पहले भगवान को दूध अर्पण करेंगे। आप लोग ये दूध ले लेंगे। दूध भगवान को लेते हुए अर्पण करेंगे। ओम पयः पृथिव्यां पयो कदेको पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाः पयस्वतिः प्रदिशः शान्तु मह्यम्। ओम पया स्नानं समर्पयामि, भगवन् श्री साम्ब सदा शिवाय नमः। पयः स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि, भगवन् श्री रुद्राय नमः। उसके पश्चात आप भगवान को दही यानी दधी देंगे। ओम दधि ग्रावणो वकारी खंजकनो रसवाजिनः सुरभिनो मुखा कर प्रणया युकुंखितारिकत दधि स्नानं समर्पयामि, भगवन् श्रेषां सदा शिवाय नमः। दधि स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि। इसके पश्चात आप घी देंगे। ओम घृतं मिमिक्षय घृतं सयो निर्घृत श्रितो घृतं वसुधाम अनुग्वदं माधवः यश स्वाहा घृतं वृकवक्षिभ्यं। घृत के पश्चात आप भगवान शिव जी को मधु देंगे। ओम मधुवातारितायते मधुचरन्ति सिन्धवः माध्भिर्णः सन्तोकदेः मधुनक्तमुतोकसो मधुमत्पार्थिवगुङ्रजः मधुध्योरस्तुणः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमामस्तु सूर्यः माध्भिर्कावो भवन्तु नः। मधु देने के पश्चात भगवान शिव को अंत में हम लोग शक्कर अर्पण करेंगे। शक्कर यानी गुड़। ओम अपागुं रसमदेशुगुं सूर्ये शन्तगुं समाहितम् अपागुं रसस्य रसस्तं वो गृह्णामि तगृहीतो सिन्द्राय त्वां जुष्टतमं गृह्णाम्यो कथे यो निरिन्द्राय त्वां जुष्टतमं। शर्करा स्नानं समर्पयामि, भगवन् श्री शिवाय नमः। शर्करा स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि। अब हम लोग यहाँ पे दूध, दही, घी, मधु, शक्कर 5 चीज़ों के द्वारा भगवान की स्नान करा चुके हैं। अंत में हम लोग भगवान को पंचामृत अर्पण करेंगे। पंचामृत कैसे बनाना है? दूध, दही, घी, मधु, शक्कर इन 5 का मिश्रण कर लेना है, 5 को मिला देना है और वही भगवान को अर्पण कर देना है, तो वह पंचामृत हो जाता है। तो पंचामृत भगवान को अर्पण करेंगे। ओम पंचनद्यः सरस्वती मतिहन्ति स्रोतजः सरस्वती तो पंचदासो देश भावत सरितः पंचामृतान्ते शुद्धोदक जल स्नानम। अब भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विनाः शेतः शेताक्ष ऋणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाय माय वलिता रौद्रान् भूरूपाः पार्जन्याः। शुद्धोदक जल स्नानम समर्पयामि। अब गंधोदक स्नान कराते हैं, यानी गंध का स्नान भगवान को कराते हैं। गंध कैसे बनाएंगे? तो चंदन को थोड़ा सा जल में मिश्रण कर लेंगे और वह जल भगवान को चढ़ा देंगे, तो वह गंधोदक स्नान हो जाएगा। ओम गंधद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टांकरे शनिमीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्योपवये श्रियं गंधोदक स्नानं समर्पयामि, भगवन् श्री रुद्राय नमः। गंध स्नान के पश्चात हम लोग भगवान को सुगंधित द्रव्य अर्थात तेल, आप कोई सा भी सुगंधित तेल ले लेंगे, उसके द्वारा भगवान की पूजन करेंगे, वह भगवान को आप अर्पण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् पितोर्मुक्षीयमामृतात्। सुगंधित द्रव्य स्नानं समर्पयामि। तत्पश्चात भगवान को अच्छे से जल से स्नान कराएंगे, तो उसके निमित्त होनी चाहिए गुलाब की जल। गुलाब के जल से भगवान का अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़िया से जल से स्नान करा के पूजन भगवान की प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः अहिरिव भोगे हे प्रियति बाहुं यायां हेतिं परिभागमानः हस्तघ्नो विश्व वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमागुंसं परिपातु विश्वतः। सुगंधित द्रव्य स्नानं समर्पयामि, भगवन् श्रेषां सदा शिवाय नमः। ओम भूर्भुवस्वः
भगवान को अच्छे से स्नान करा देंगे। ओम त्रयम ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तस्विनः शेतः शेताक्ष ऋणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाय मायवलिता रौद्राणभोरूपाः पारजन्याः। शुद्धोदकजलस्नानं समर्पयामि भगवन् श्रीरुद्राय नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः सां सदाशिवाय नमः। शुद्धोदकजलस्नानं समर्पयामि। अब हम लोग भगवान की स्नान कराएंगे। स्नान करा दिए हैं। स्नान के पश्चात भगवान के अंग प्रक्षालन करेंगे। भगवान को अच्छे से पोंछ देंगे। किसी भी वस्त्र से या रुई से, कॉटन से आप भगवान को पोंछ सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः प्रक्षालनं समर्पयामि भगवन् श्रीरुद्राय नमः। अंग प्रक्षालनं समर्पयामि। अथ वस्त्रोपवस्त्रम्। भगवान को आप वस्त्र पहनाएंगे। ओम वशोः पवित्रमसि शतधारं वशोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनात् वशोः पवित्रेण शतधारेण सुपवाकामधुक्षः। आप भगवान को श्वेत वस्त्र यानी उजला वस्त्र भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं। भगवान शिव को श्वेत प्रिय है, तो आप श्वेत वस्त्र भगवान को चढ़ा सकते हैं, या नहीं तो लाल भी चढ़ा सकते हैं। अथ वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब भगवान को जनेऊ देंगे। ओम ब्रह्मचर्याणां प्रथमं पुरस्ताद्विषेमतः सुरुचोवेण आवः सपुन्या उपमा सेविष्टाः सदजयोनिं सतश्च विवाचज्ञोपवीतं समर्पयामि। यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि भगवन् श्रीरुद्राय नमः। गंध चंदन। ओम गंधद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करेशन्मीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्यहोपवै श्रियं गंधं समर्पयामि भगवन् श्री रुद्राय नमः। गंधं समर्पयामि। गंधान्ते अबीर गुलालम हरिद्रादिचूर्णम कुमकुमम। आपके पास जो भी हो, हल्दी भस्म, वह भगवान को अर्पण करेंगे। ओम द्रायुषं यमदग्नेः कश्यपस्यत्रायुखं यद्देवे कुत्रायुखं तन्नो अस्तुत्रायुखं। ओम याते हेतिरमिष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मात् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिभुज। हरिद्रादिचूर्णं भस्मं समर्पयामि भगवन् श्री सांब सदाशिवाय नमः। भगवान को अच्छे से आप पुष्प की माला अर्पण करेंगे, अगर आपके पास माला हो। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमाल्यां समर्पयामि। भगवान को बिल्वपत्र अवश्य देंगे। शिव की पूजन बिना बिल्वपत्र और बिना गंगा जल के हम पूजन नहीं कर सकते, तो इसलिए आप बिल्वपत्र की अच्छी सी व्यवस्था कर लेंगे। भगवान को जो भी हो, एक बिल्वपत्र 3, 5, 7, 11, 108, 1008, आपकी यथाशक्ति, जहाँ तक शक्ति हो आप वहाँ तक भगवान को बिल्वपत्र अवश्य अर्पण करें। ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं। बिल्वपत्राणि समर्पयामि भगवन् श्री सांब सदाशिवाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। बिल्वपत्रान्ते दुर्वांकुराणि, भगवान को दुर्वा वह चढ़ाएंगे। ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ते परुकः परुकस्परे बाणो तुर्वे प्रथम सहस्रेण शतेन च दुर्वांकुराणि समर्पयामि। दुर्वांकुरान्ते धूपं दीपं दर्शयामि।
धूप दीप दिखाने के पहले हम लोग दीप की पूजन करेंगे। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते भूर्भुवस्वः दीपस्तु देवताभ्यो नमः। अब भगवान को हम लोग अगरबत्ती दिखाएंगे। और अगरबत्ती कैसी होनी चाहिए? तो मंगल दीप अगरबत्ती। यह देख रहे हैं श्री केदारनाथ, भगवान श्री केदार द्वादश ज्योतिर्लिंग में श्री केदारनाथ जी का भी स्थान है। तो यह अगरबत्ती केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसमें मुख्य रूप से धतूरे के पुष्प, धतूरा जानते होंगे, धतूरे के पुष्प और शिवलिंग के पुष्प जो भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं, उनके मिश्रण से धतूरा शिवलिंग के पुष्प के द्वारा मंगलदीप अगरबत्ती का निर्माण हुआ है। तो यह अगरबत्ती हम लोग भगवान को दिखाएंगे और हमारे घर में शुद्ध वातावरण बनी रहेगी। सुख, शांति, समृद्धि, धन धान्य आदि भगवान हमें अवश्य प्रदान करेंगे। तो आप मंगलदीप अगरबत्ती के द्वारा भगवान को धूप दिखाएंगे। और इस अगरबत्ती में हमारे उत्तराखंड राज्य की जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, वह सबके परिश्रम के द्वारा यह अगरबत्ती का निर्माण हुआ है। तो हम लोग बहुत भाग्यवान हैं जो ऐसे अगरबत्ती भगवान को हम लोग अर्पण करेंगे। और भी इस अगरबत्ती में सबसे मुख्य केदारनाथ ट्रस्ट के द्वारा यह हम लोगों को अप्रूवल है कि इस अगरबत्ती में केदारनाथ ट्रस्ट के द्वारा हम लोग मंगलदीप को 2 मिनट से इसको कैंसिल कीजिए। केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा यह मंगलदीप को अप्रूवल है। यह अगरबत्ती आप खरीदेंगे, वह राशि जो होगी उसमें कुछ राशि मंगलदीप की ओर से केदारनाथ ट्रस्ट को दिया जाएगा। तो वह राशि आपके अगरबत्ती खरीदने से वह दान आपका कहाँ चला गया? भगवान श्री केदारनाथ के धाम में। तो आप अवश्य यह अगरबत्ती को खरीदें जिससे कि मंदिर में आपका दान भी जाता रहे। अब हम लोग भगवान को यह अगरबत्ती दिखाएंगे। सुगंधित अगरबत्ती बहुत ही अच्छी अगरबत्ती है। आप अवश्य अगरबत्ती खरीदें और भगवान के पूजन पाठ में यह उपयोग करें। हमने यहाँ पे अगरबत्ती निकाल ली है, आप भी अगरबत्ती निकालेंगे। इसमें सबसे मुख्य बातें यह हैं कि ऊपर की भाग धतूरे के पुष्प से बनी हुई है और नीचे की भाग शिवलिंग के पुष्प से। तो भगवान शिव को धतूरा भी प्रिय है और शिवलिंग का पुष्प तो है ही। तो इसके कारण भगवान शिव हमसे विशेष प्रसन्न होंगे और हमारे ऊपर उनकी कृपा बनी रहेगी। तो आप अब भगवान को अगरबत्ती दिखाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखात् अग्निरजायत। ओम भूर्भुवस्वः। धूपम दर्शयामि भगवन् श्री रुद्रादिदेवताभ्यो नमो नमः। सांब सदा शिवाय नमः। तत्पश्चात भगवान को नैवेद्य अर्पण करेंगे। नैवेद्य जो भी आपके पास फल हो, नारियल हो, मिठाई हो, वह भगवान को दिखाएंगे। ओम नाभ्यायासेदन्तरिक्षगुंद्रेष्णोर्ध्योः समवर्ततो पद्भ्याम्बो मृदिशः श्रोत्रार्थथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। अखंड ऋतुफलानि समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, अमृतोऽपि नमसे स्वाहा। याचमनीयं जलं समर्पयामि। भगवन् श्री रुद्राय नमो नमः। श्री नीलकंठाय नमः। सांब सदा शिवाय नमः। ओम त्रायुषं नमग्नेः कश्यपस्त्रायुखं यद्देवे कुत्रायुखं धन्योऽस्तु त्रायुखम्। अब हाथ में पुष्प बिल्व पत्र हाथ में लेते हुए भगवान की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते समय आपके मन में जो भी कामना हो, प्रार्थना हो, वह सब भगवान से
अवश्य स्मरण करेंगे। भगवान आपके समस्त कष्ट को, दुख को, रोगों को हरण करते हुए आपके घर में सुख, संपत्ति, धन धान्य आदि प्रदान कराते हुए आपको समस्त कार्यों में विजयी प्रदान कराते रहेंगे। ओम चंद्रोद्भासितमुरध्वजं सुरपतिं पीयूषपात्रं वहाब्धस्ताब्धेनुदधत्सु दिव्यममलं हास्यास्य पङ्केरुहं सूर्येन्दुग्निविलोचनं करतले पाशाक्यशूद्राङ्कुशां भोजां बिभ्रतमक्षयं वसुपते मृत्युञ्जयं संस्मरेत्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालमुङ्कारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुसमेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापम् अस्मरणेन विनश्यति। प्रार्थनां पुष्पाणि समर्पयामि भगवन् श्री रुद्राय नमो नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। अभी हम लोगों ने यहाँ पे भगवान के पूजन को संपन्न किया। अब हम लोग अभिषेक, कहते हैं रुद्राभिषेक, तो हम लोग अब भगवान के अभिषेक प्रारंभ करेंगे। अभिषेक प्रारंभ करने से पहले हम लोग न्यास करते हैं, पंचन्यास करेंगे। न्यास के बाद हम लोग भगवान के अभिषेक को प्रारंभ करेंगे। ओम मनो ज्योतिर्जुगदानादस्य बृहस्पतिर्जगमिमं धनोत्वरिष्टं जगगुं समिमं दधातु विश्वे देवासयमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठाहृत्याय नमः। ओम अवोदग्निः शमिदा जनानां प्रतिधेनुमिवायति मुखासम्मजभा इव प्रवयाम जिहानः प्रवानवः सिस्रथेनागमच्छ सरसे स्वाहा। मूर्धानन्दिवो वरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृतया जातमग्निं कविकुं सम्भ्रा जमतिभिञ्जनानामासन्नापात्रं जनयन्तु देवाः शिखा एव खडं वरमानिते वरमणाच्छादयामि सोमस्त्वा राजा मृतेनानुवस्तां मौरोर्वर्यो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तन्त्वानुदेवा मदन्तु कवचाय हुम। ओम विश्वतकृत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वातः सम्भाव्यान्दमति सम्पतत्रैर्ह्या वा भूमि जनयन्त देव एकः नेतत्राय वकटौ मानस्तो केतने मानयायुखिमानो गौखुमानो अस्वेकुरीरिकः मानो वीरानुद्रभामिनः वदिरे अभिगमन्तः सदमित्वा हवामहे अस्त्राय फट। ओम ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुम्भृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। अभिषेकं प्रारम्भयेत। थोड़ा काटिए सर। भगवान के अभिषेक प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आपके पास भगवान के अभिषेक प्रारंभ करने से पहले गंगा जल होनी चाहिए या दुग्ध होनी चाहिए। तो हमारे पास इस पात्र में जल से भरी हुई पात्र है। हम लोग इस द्रव्य की पूजन करेंगे। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पूजयामि नमस्करोमि भूर्भुवस्वः। द्रव्याय नमो नमः। अभिषेक द्रव्याय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फिर तत्पश्चात यह देखिए, यह श्रृंगी है, इसे हम लोग श्रृंगी कहते हैं। भगवान शिव की अभिषेक करते समय बहुत तरीके से की जाती है। शंख से भी करते हैं, शंख के द्वारा धारा प्रवाह होती रहती है। तत्पश्चात किसी पात्र को रखते हुए उसमें जल डालते हुए धारा चलती रहती है, वह भी अभिषेक का क्रम है। यह श्रृंगी है, इसमें नंदी जी का स्थान रहता है। इससे दुग्ध या जल निकलते हुए भगवान शिव जी के ऊपर अर्पण होता रहेगा और हमारा मंत्र क्रम से चलता रहेगा। तो हम लोग इस पात्र की पूजन करेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं श्रृंगी। तो यह अभिषेक पात्र हुआ। ओम भूर्भुवस्वः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पूजयामि नमस्करोमि। ओम भूर्भुवस्वः। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वस
ममया हमजानि गर्वधम त्वमजासि गर्वधम। संपूर्ण रुद्राभिषेक में 8 अध्याय होते हैं। तो 8 अध्याय में प्रथम अध्याय से 8 अध्याय तक भगवान का रुद्राभिषेक पूजन किया जाता है। तो हम यहाँ पे पंचम अध्याय के द्वारा भगवान के अभिषेक को ही सिर्फ करेंगे। आप लोग अपने घर में पंडितों को बुला के 8 अध्याय की संपूर्ण अभिषेक भी करा सकते हैं। हरि ओम ओम भू ओम भू ओम स्वः ओम नमस्ते रुद्रमण्यवतो तैखवे नमः बाहुभ्यां तते नमः याते रुद्रशिवातनु रघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसे यामि कुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्कस्तवे शिवाङ्गिरित्रदाङ्गुरुमाहि गुंसेः पुरुखं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिसाच्छावदामसि यथाणः श्रवमि जगत यक्षमगुंसुमणः असत देवोचतदिवक्ता प्रथमोदेभ्योऽभिषक अहिंसस्रवाञ्चं महेन्द्रस्रवाञ्चयातु धान्योधराचेः परासव सोयस्ताम्रो अरुणतवरुः सुमङ्गलः ये च निगुण रुद्रावितोदिश्रुताः सहस्रशो वैखा कुङ्गेटै महे असोयो वर्षपति नीलगिरिवो विलोहितः उतैनङ्गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः सदृष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुके यतो ये अससद्वाणो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्तमुभयोरात्म्योजारमयास्तते हस्तैकवः पराता भगवो वप विजन्धनुः गवर्धिनो विशल्यो वा नवामुतने सन्नसयायिकवया वुरसनि गङ्गदे याते हेतिरमिनुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तया स्मन् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिभुजा परिते धन्वनो हैतिरस्मान् विरुङ्क्त विश्वतः यथोय इकुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् अवतते धनुष्टगुं सहस्राक्ष सदे कुदे निशिर्यसल्याणा मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्तायुधाय नातताय दिग्नवे उवाभ्यामुतते नवो बाभ्यां तव धन्वनेमाण महन्तमुदमानो अर्भगं मानौ क्षन्तमुदमानो क्षितं मानो वदेः वितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररेरिकः मानस्तो केतने मानयायुखिमानो गोखुमानो वस्वे कुरेरिकः मानो वीरान्द्रभामिनो वधिरे हविग्मन्दः सदमित्वा हवामहे। ओम नमो हिरण्यवाय हवे सेनान्येति सांजपतये नमो नमो वृकेभ्यो हरिकेशेभ्यः वसूनां पतये नमो नमः सस्मिञ्जराय दुःखीपतीनां पतये नमो नमो हरिकेशाय पवीतिने पुष्टाणां पतये नमो नमो बबलुसाय व्याधिने नानां पतये नमो नमः भवसहत्ते जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथायिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्तये वनानां पतये नमो नमो रोहितायस्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमः भवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो चैर्गुर्काय क्रन्ददेवतीनां पतये नमो नमः कृतस्नाय तया धावते सत्वणां पतये नमो नमः सहमानाय निव्याधिनयाव्याधिनीनां पतये नमो नमः निगङ्गिणे ककुवायस्तेनानां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्याणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते यस्तायूणां पतये नमो नमो निगङ्गिने कुतिमते तस्कराणां पतये नमो नमः श्रीकायभ्यो जिगाकुंसतभ्यो मुस्नतां पतये नमो नमः श्रीमद्भ्यो न कञ्जरभ्यो विङ्कृताणां पतये नमो नमः अग्निगणे गिरिचराय कुलुञ्जानां पतये नमो नमः इकुमदभ्यो धनवाय वसवो नमो नमः प्रतिदधाने वसवो नमो नमः आयचद्भ्यो सहित वसवो नमो नमः विसृजद्भ्यः विविधवसवो नमो नमः सपद्भ्यो जागृतवसवो नमो नमः शयानेभ्ययाशिणे वसवो नमो नमो नमस्त्रिभ्यो दावते वसवो नमो नमः सवाभ्यः सवावति वसवो नमो नमो स्वेभ्यः स्ववति वसवो नमो नमयाभ्याधिनिभ्यो विविधं दिवसवो नमो नमो नाविस्तृकुङ्गति वसवो नमो नमो गणेभ्यो गणपति वसवो नमो नमः व्रातेभ्यो व्रातपति वसवो नमो नमो कृतेभ्यो कृतपति वसवो नमो नमो विरूपेभ्यो विस्वरूपे वसवो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानि वसवो नमो नमो रथिभ्यो अरथे वसवो नमो नमः चतुर्भ्यः सङ्घ्रत्रि वसवो नमो नमो महद्भ्यो अर्भके वसवो नमो नमः नमस्तक्षभ्यो रथकारे वसवो नमो नमः कुलालेभ्यः करमारे वसवो नमो नमो निखादेभ्यः पुञ्जिष्टे वसवो नमो नमः स्वनिभ्यो मृगयो वसवो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः स्रवाय च वसवतये च नमो नीलग्रीवाय च स्थितिकण्ठाय च नमः कप्रधिने चप्तिकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च नमो मीडुष्टमाय च कुमते च नमो हरस्वाय च वामना जय नमः वृद्धाय हरस्वाय च नमो वामनाय च वृहते च वर्गीयसे च नमो वृद्धा यजसवृधे च नमो क्रयाय च प्रथमाय च नमः आसवे च आजिराय च नमः सिद्ध्याय च शिव्याय च नमः उर्वर्याय च वसवन्याय च नमो नादेयाय च द्विप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पुर्भयाय च परजा यज नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुधन्याय च नमः सौभ्याय च प्रतिसर्याय यज नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः श्लोक्याय च वसवन्याय च नमः उर्वर्याय च खल्या
यच नमो वन्याय च कक्षाय च नमः स्रवाय च प्रतिस्रवाय च नमया सवे चासुराय चावभेदिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च वर्मिणे च वनमो वरोधिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो विघ्नवे च प्रमिषाय च नमो निखञ्जिणे चेकुदिमते च नमस्तिक्नवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः सुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नित्याय च नमः कुल्या यच सरस्याय च नमो नादेयाय च वैशन्ताय च नमः कुप्याय च वट्याय च नमो विद्याय च तप्याय च नमो मेघ्या यच विद्युत्याय च नमो वार्ख्याय च वार्ख्याय च नमो वात्याय च रेखम्माय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमः यच रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्कवे च पशुपतये च नमो उग्राय च भीमाय च नमो ग्रेवधाय च दूरेवधाय च नमो हन्त्रे च हनियसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः सम्भवाय च मयोद्भवाय च नमः शङ्कर यजमयस्कराय च नमः शिवाय शिवतराय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरण यज नमस्तीर्थ्याय च कुल्याय च नमः सस्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रावाय यच नमः किगुंसिलाय छयनाय च नमः प्रथमाय च नमः सवे चाजिराय च नमः सिद्ध्या यच सिद्ध्याय च नमः सिकत्याय च प्रहवायाय च नमः किगुंसिलाय छयनाय च नमः कपर्दिनाय च पुलस्तये च नमः हिरण्याय च प्रपत्याय च नमो वर्ज्याय च गोष्ठाय च स्थल्पाय च नमो गेह्याय च नमो हृदयाय च निवेख्याय च नमः काट्याय च गवरिष्ठाय च नमः सुस्या यच हरित्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमो लोप्याय चोलोप्याय च नमो उर्वर्याय च सूर्याय च नमः पर्णाय च पर्णसदाय च नमो दुर्मानाय च विघ्नते च नमया किदते च प्रकिदते च नमो कृतो धनुष्कृतवसवो नमो नमो वः कृकेभ्यो देवानाग्वङ्कृतेभ्यो नमो विघ्नकेभ्यो नमो विघ्नकेभ्यो नमया निरयतेभ्यः द्रापेयन्धसस्पदे दरिद्रनीललोहित आशां प्रजानां मेघाम्बशूणामभिरमा रङ्गमोच्चणः किञ्चणां ममथ इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने छयद्वीराय प्रभरामहे मदेः यथा समसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् याते रुद्रशिवाः तनु विश्वाः भेकजी शिवा रुद्रसभेकजी तया न मृडजीवसे परिणो रुद्रसहे तिरे व्रीनुक्तुवरिद्वेवस्य दुर्मतिरेघायोः अवस्थिरा मगवतवेदनुकसुमीडवस्तोकायतनयाय मृडमिनुष्टमशिवो तमसुमना भव सुमना सुमनो शिवो नः सुमना भव परमे वृक्षयायुधं निधाय कृतिं वसान आचरपिनाकं विवृदागहे वेकरविललो हस्ते नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयन्मसन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रसु बाहोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखा कृते असङ्ख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्यां ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे अस्मिन् नमात्यर्णवेन्तरिक्षे भवादिते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे नीलग्रीवासितिगण्डादिभगं रुद्रा उपसृताः ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे नीलग्रीवाः सितिगण्डाः स्रवायदः क्षमाचराः ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे नीलग्रीवाः सितिगण्डाः स्रवायदः क्षमाचराः ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे। सर थोड़ा कट कीजिए। नीलग्रीवा सितिगण्डाः स्रवायदः क्षमाचराः ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि भूतानां मतिपदयो विचिकासः कवर्दिनाय ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अन्येष द्विविधन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि एतावन्तस भूयाकुं सचदिशो रुद्रावितस्तिरे ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नैषु विधन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो य दिव्ये खाङ्गार्कमिकवः तेभ्यो दश प्राचीर्दशर्दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोर्दिच्चीर्दशोर्द्वाः तेभ्यो नमोऽस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु ते यन्निमो यसनो वेष्टितमेघं जम्बेतन्मः नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो यन्तरिक्ष ये खाङ्वादेकवः तेभ्यो दश प्राचीर्दशर्दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोर्दिच्चीर्दशोर्द्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु ते यन्निमो यसनो द्वेष्टितमेघं जम्बेतन्मः नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो
पृथिव्यामेकाङ्मन्नमिकवः तेभ्यो दश प्राचिर्दशर्दक्षिणा दश प्रतीचिर्दशोर्दिच्छिर् दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु ते यन्दिग्म यशनो द्वेष्टितमेकं जम्बे तत्मः स्वभुवभू हरिः ओम् ओम स्वभुवभू। यहाँ पे हमारा अभिषेक संपन्न होता है। अब हम लोग पुनः न्यास करेंगे। ओम मणो ज्योतिर जुगतां माजुषे बृहस्पतिर जगमिमं दनो तुरिष्टं जगकुंसमिमं दधातु विश्वे देवासयमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठाहृत्याय नमः। ओम अबोधग्निः समिधा जनानां प्रतिधेनुमिवायते मुखासम्मजवा इव प्रभयामुजिहानः प्रभानवः शिश्रधेनागमच्च शिरसे स्वाहा मूर्धानन्दिवो वरतिं पृथिव्या वै स्वानरमृतया जातमग्निं कविगुंसम्भ्र जमतिधिञ्जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः शिखायैव खडं वर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजा मृताणानुवस्ताम् उर्वरवरेरियो वरुणस्ते कृणोतु जयन्दन्द्वानुदेवा मदन्तु कवचाय हुमा। ओम विश्वतक्षुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरित विश्वतस्वात संभव्यान्धमति सम्पतत्रैर्ध्यावा भूमि जनयन्त देवैकः नेतत्राय वकडौ मानस्तो केतने मानयायुकिमानो गौखमानो अस्वेकुरेरिकः मानो वीरानुरभामिनो वदिरे हविमन्दः सदमित्वा हवामहे अस्त्राय फट। पुनः हाथ में बिलपत्र लेंगे, भगवान शिव जी की प्रार्थना करेंगे। ओम ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं वरसुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातस्तुतमगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ध्यानं पुष्पाणि प्रार्थना पुष्पाणि समर्पयामि भगवन् श्री रुद्राय नमः। अब हम लोग भगवान की आरती करेंगे। आरती के पश्चात भगवान की क्षमा प्रार्थना करते हुए पूजन को संपन्न करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। ज्वालामालिन्ये नमो नमः ज्वालाक्रानमत्तुग्रं शेषा सरस्वतीशूलं मातनो वेतेर्भद्रकाले नमोऽस्तु ते। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा यस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवन् भवानी सहितं नमामि। अतार्तिक्यं समर्पयामि श्री ज्वालामालिन्ये नमो नमः। हमने यहाँ पे मंत्र आरती किया है। अब हम लोग भगवान की पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि के निमित्त हाथ में पुनः पुष्प बिल्वपत्र लेते हुए भगवान की पुष्पांजलि, अर्थात हम लोग जब पूजन प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ से अंत तक हमारे हाथों से बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, बहुत सारी अपराध होती हैं। कैसे अपराध? पूजन के समय हमारा मन, भाव, विचार सब कुछ भगवान के प्रति रहना चाहिए। हमारे पास संपूर्ण सामग्री रहनी चाहिए। अगर यह सब में किसी प्रकार की कमी आ जाती है तो भगवान हमारा पूजन स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस कारण हम लोग भगवान के अंत में पुष्पांजलि करते हैं, उनसे बोलते हैं, हे भगवान, यह जो पूजन मैंने आपके पूजन को विधिवत संपन्न किया, हमारे इस पूजन के समय किसी भी प्रकार की हमसे गलतियां हो गई हों तो आप उस अपराध को क्षमा करें और इस पूजन का आशीर्वाद हमारे घर के साथ साथ समस्त भाई बांधवों को प्रदान करें। हरि ओम। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजाति करवीदरसाल पुष्पे बिल्वप्रसाद तुलसीदलमञ्जरी वे स्वं पूजयामि जगदे स्वर मे प्रसीद। अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन
रक्ष मां परमेश्वर। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। ॐ पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव भगवन् श्रीरुद्रदेव सर्वपापहरो भव सर्वकष्टहरो भव सर्वपीडाहरो भव। ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाय हस्तानि खङ्गिणः ते खागुंसहस्रय जनेम धन्वानि तन्मसे। मंत्रप्रदक्षिणां समर्पयामि। भगवान श्री रुद्राय नमः। अंत में भगवान को साष्टांग प्रणाम करेंगे। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारे तवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। यहाँ पे हमारा पूजन पूर्ण रूपेण संपन्न होता है। अब हम लोग भगवान की जय जयकार लगाएंगे। बोले प्रेम से गणेश जी महाराज की जय। बोले प्रेम से लक्ष्मी माता की। बोले हमारे सनातन धर्म के समस्त देवी देवताओं की जय। बोले सांब सदाशिव रुद्र भगवान की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। ओम मनेन रुद्राभिषेक पूजन कर्मणेन सुपूजिताः प्रीयन्तां नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मेरे प्यारे हो गया मेरे प्यारे भक्तगणों, हम लोगों ने यहाँ पर विधिवत भगवान शिव के रुद्राभिषेक पूजन को संपन्न किया। आप लोग पूजन सभी भाई बांधव करें। भगवान शिव के पूजन को करने में किसी भी प्रकार की आयु का निर्धारण नहीं है। बच्चे, नर नारी, वृद्ध सभी भगवान की पूजन करें। आप लोग जहाँ तक सक्षम हो वहाँ तक। ऐसा नहीं है कि आप पूजन आज कर रहे हैं तो आज हमें दिन भर उपवास में रहना है, ऐसा नहीं। पूजन पूर्ण रूप में उपवास में नहीं करनी है, बस मन में वैसा भाव रखना है, विचार रखना है। आप जिस भी दिन आपके घर में पूजन हो, आप दूध हो, फल इत्यादि हो, वह सब आप ग्रहण कर सकते हैं। सिर्फ नमक का सेवन नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ आप ग्रहण करके भगवान के पूजन को करेंगे। भूखे पेट भजन होयो न गोपाला। तो इसलिए आप लोग आहार लेके भगवान के पूजन को अवश्य संपन्न करेंगे और इसी प्रकार विधिवत करेंगे। उसके पश्चात भगवान शिव जी को प्रणाम कर दूसरे दिन शिवलिंग, अगर आप गंगा मृतिका के शिवलिंग बनाए हैं तो उसको आप गंगा में विसर्जित कर दें। अगर आपके घर में पार्वत की शिवलिंग हो या स्फटिक की हो तो आप उसे अच्छे से स्नान ध्यान कर समस्त सामग्री को उतार कर आप उसे अपने पूजन स्थल पर रख दें। इस प्रकार रुद्राभिषेक पूजन आप अपने घर में अवश्य करें। सबों को मंगलदीप अगरबत्ती एवं हरिवारा.com की ओर से आप सबों को धन्यवाद।